एक समय की बात है, एक आदमी दुनिया पर राज करने वाला सबसे ताकतवर राजा था। एक इशारे में वो पूरा देश मिटा सकता था, लेकिन जब वो अपनी ताकत की चरम सीमा पर था, एक साजिश में फंसकर उसकी मौत हो गई। उसकी आत्मा ने एक नए अनजाने दुनिया में जन्म लिया, एक ऐसे बच्चे के रूप में जो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं था। उसके नए माता पिता उसे बेहद प्यार करते थे, लेकिन एक समय का सर्वशक्तिमान राजा अब एक ऐसा बच्चा बन गया था जो खुद अपना डायपर भी नहीं बदल सकता। ये बदलाव उसे अंदर तक परेशान करता था, खासकर जब उसकी माँ को बार बार उसकी सफाई करनी पड़ती। कई बार उसने सोचा शायद ये सब बस एक सपना है और वो किसी भी पल अपनी असली दुनिया में लौट आएगा, लेकिन हर बार जब वो जागता सच वही होता। वो अब भी एक नन्हा बेबस बच्चा था। फिर भी इस दुनिया में कुछ चीजें थी जो उसे दिलचस्प लगने लगी। यहाँ मैजिक नाम की एक ताकत मौजूद थी। उसके पिता शरीर को एनहांस करने वाली मैजिक इस्तेमाल कर सकते थे, जबकि उसकी माँ में हीलिंग पावर थी। पिछली दुनिया में ऐसा कुछ नहीं था और ये सब उसे बेहद फैसिनेट करने लगा। उसने ठान लिया नॉलेज इज पावर और वो इस दुनिया की हर चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगा। उसे जल्द से जल्द ये जादू सीखना था। कुछ महीनों में उसने चलना सीख लिया। एक दिन जब माता पिता घर पर नहीं थे तो वो चुपचाप बेडशीट का सहारा लेकर क्रिब से बाहर निकला और घर की किताबें खंगालनी शुरू कर दी। उसे पता चला कि वो एक महाद्वीप पर है जिसका नाम है दिकजान। यहाँ 3 बड़े देश हैं। पहला दरबुल जो कि बौनों का भूमिगत साम्राज्य है, दूसरा अलेनोर जो घने जंगलों में बसी एक एल्फों की भूमि है, और तीसरा सैबर इंसानों का देश जहाँ वो पैदा हुआ है। ये देश भी मौनिकी पर चलता है, लेकिन यहाँ की सत्ता विरासत में मिलती है। उसकी पिछली दुनिया जैसी हिंसा और साजिशों की जरूरत नहीं होती। उसे ये भी समझ में आया कि इस दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत पिछड़ी हुई है, शायद क्योंकि यहाँ मैजिक ने सब कुछ टेक ओवर कर लिया है। लेकिन यहाँ हर कोई मैजिक यूज नहीं कर सकता। हर 100 लोगों में से सिर्फ एक ही ऐसा होता है जिसमें मैजिकल टैलेंट हो। मैजिक यूज करने वालों को 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहले एनहांसर्स जो अपने शरीर को मैजिक से ताकतवर बनाते हैं, जैसे उसके पिता। दूसरे सॉर्सरर्स जो मैजिक को शरीर से बाहर निकालकर उसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसकी माँ जैसी हीलर्स इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आती। वो एक रेयर टाइप है। सामान्यतः लोग अपनी मैजिक पावर्स 20 साल की उम्र से पहले ही डेवलप कर लेते हैं। अगर कोई 20 के बाद भी मैजिक नहीं जगा पाया तो समझो वो बिना मैजिक वाला इंसान है। और यही दुनिया है जिसमें अब वो जी रहा है। यह एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है एक नया जीवन, एक नई शुरुआत, लेकिन पुराने इरादों के साथ। और इसका पार्ट 2 जल्द ही आ रहा है। लॉस एम्पायर एनिमे कंटेंट पर नजर बनाए रखो। हर दिन मिलती रहेंगी ऐसी ही धमाकेदार एनिमेशन रिकमेंडेशन।